क्या सिर्फ स्थानीय भाषा ना बोलने पर किसी को पीटा जा सकता है? क्या एक कर्मचारी की गलती इतनी बड़ी थी कि उसे ऑफिस से खींचकर बाहर निकालकर सरेआम पीटा गया? महाराष्ट्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। लोनावला के एक बैंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोग अंदर घुसे और सीधा एक कर्मचारी पर हमला बोल दिया। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उसने मराठी नहीं बोली थी, उसे मराठी बोलने नहीं आती थी। हाँ, सिर्फ भाषा के नाम पर अब बवाल हो रहा है। तो चलिए इस पूरे खबर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़े विवाद ने एक बार फिर राज्य की सियासत को गर्म कर दिया है। इस बार केंद्र में है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस और इसके कार्यकर्ता का आक्रामक आंदोलन। एमएनएस के कार्यकर्ता इन दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों और निजी संस्थानों में मराठी भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये मांग अब विरोध, दबाव और हिंसा के रूप में सामने आने लगी है। हाल ही में लोनावला स्थित महाराष्ट्र बैंक की शाखा में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा एक कर्मचारी की पिटाई की गई, सिर्फ इसलिए कि वो ग्राहकों से हिंदी में बात कर रहा था। इस घटना का वीडियो जैसे ही वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तो इस पे तमाम तरह की टिप्पणियां आने लगती हैं लोगों के द्वारा। कई लोग कहते हैं कि ये एक आतंकवादी जैसे लोग हैं, कोई कहता है कि महाराष्ट्र में जो है मराठी आनी चाहिए, कोई कहता है कि स्थानीय भाषा जो है वो आनी चाहिए। वीडियो देखिए पहले। आहे कारण राज्य शासनाने मराठी भाषा ही राज्यभाषा म्हणून घोषित केलेली आहे आणि आपली राज्यभाषा आहे मराठी। जर बँकांमध्ये मराठीचा वापर करावा असा शासनाचा निर्णय आहे, तुम्हाला जर बोलता येत नसेल मराठी तर मग आमचे ग्राहक दुसऱ्या बँकेत महाराष्ट्र बँक आहे, दुसऱ्या बँकेमध्ये त्यांचा व्यवहार कसा पूर्ण होणार, कम्प्लीट कसा होणार? तुमच्या बँकेमध्ये पैसे आहेत त्यांना समजा काही खरेदी करायची, त्यांना व्यवहार करायचा आणि तुम्ही जर समजा तुमचे सगळेच लोक जर हिंदी बोलत असेल, समोरच्या आमच्या ग्राहकाला जर हिंदी येत नसेल, कसं काय शक्य आहे? आता या बँकेच्या बाहेर सगळे बोर्ड आहे ना इंग्लिश मध्ये, कसं काय कळणार ते? इथं 99% लोक मराठी आहेत, कोणाला कळणार? वयस्कर लोक पेन्शन घ्यायला जे म्हातारे येतात, मैंने किया सारा। अरे बैंक चल रहा इतना बड़ा, मान लीजिए ऑल इंडिया में। अरे आप ब्रांच मॅनेजर आहे ना, तुमच्यापासून चालू करा। तुम्ही मॅनेजर आहे, मॅनेजरला तर आलंच पाहिजे मराठी। असं बोलतो की तुला कळतच नाही। मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे। ठीक आहे, मी किसने हो रहा है सर ये? हा एग्रेसिव किसने हो रहा है? अग्रेसिव्ह ऐका ना, कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? देखिए कि किस तरह एमएनएस कार्यकर्ता महाराष्ट्र बैंक की लोनावला शाखा में मैनेजर को मराठी में बातचीत और लेन देन की जबरदस्ती करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान जब एक मराठी बोलने वाले कर्मचारी ने यह कहा कि हिंदी बोलने से कस्टमर सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसे बीच में ही थप्पड़ मार दिया जाता है और फिर कई बाकी कर्मचारियों ने भी उस पर हाथ उठाया। हालांकि बैंक कर्मियों को उससे जगह की भाषा आनी चाहिए जहां वो कार्य करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को प्रताड़ित करें, आप किसी के साथ जो है वो जबरदस्ती करें। वहीं अब पूरे महाराष्ट्र में प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई है। बैंक कर्मचारी की पिटाई और शाखा प्रबंधन के कक्ष से उसे जबरन निकाल देना, ये तस्वीरें न सिर्फ चौंकाने वाली थी बल्कि इस बात की ओर भी इशारा कर रही थी कि भाषा को लेकर अब जो है हिंसा एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ये पूरी मुहिम राज ठाकरे द्वारा 30 मार्च को शिवाजी पार्क में आयोजित गुड़ी पाड़वा रैली में दिए गए भाषण के बाद शुरू हुई थी। उस रैली में ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि सभी बैंकों और सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का उपयोग सुनिश्चित करना जाना चाहिए। उसके तुरंत बाद एमएनएस कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और उन्होंने राज्य भर में बैंकों का दौरा शुरू किया। लेकिन जहां एक ओर ये अभियान मराठी भाषा को सम्मान दिलाने के मकसद से शुरू किया गया था, वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में हिंसक गतिविधियों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोनावला की घटना अकेले नहीं है। अंधेरी के पवई इलाके में एल&टी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मराठी में संवाद ना करने पर पीटा गया।
वर्सोवा के एक मॉल में एक कर्मचारी को मराठी ना बोलने पर मारपीट कर माफी मंगवाई गई। इस घटना में एक समानता ये थी कि भाषा के नाम पर गुस्से और हिंसा का उबाल हो रहा था। वहीं मुंबई में एमएनएस का आंदोलन एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में सामने आया। कार्यकर्ता बैंकों में जाकर शाखा प्रबंधकों को गुलाब के फूल देते हैं और उसके साथ एक चेतावनी, अगर मराठी में कामकाज नहीं हुआ तो अगली बार फूल की जगह पत्थर मिलेंगे। ये विरोध प्रदर्शन जितना रचनात्मक दिखता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इसके पीछे एक हिंसा का इरादा छुपा हुआ है। एमएनएस का दावा है कि महाराष्ट्र बैंक जैसे संस्थानों में 99% ग्राहक मराठी भाषा के हैं और बुजुर्ग या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हिंदी ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए मराठी का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों में पहले ही ये स्पष्ट किया गया है कि सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में मराठी का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन कई संस्थाएं अब भी इसका पालन नहीं कर रही हैं। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर मिली जुली रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा के समर्थन में आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने एमएनएस के रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मराठी भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी को ना बोल पाने के कारण पीटना सरासर अन्याय है। उनका सुझाव था कि अगर एमएनएस सच में मराठी के प्रचार में विश्वास करती है तो उन्हें भाषा सिखाने के लिए केंद्र खोलने चाहिए, ना कि मारपीट करनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने एमएनएस के अभियान का समर्थन करते हुए इसे मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए जरूरी बताया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए ऐसे आंदोलन महत्वपूर्ण है। हालांकि किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये विरोध अब केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे, नासिक, कल्याण थाने, पालघर, भिंडवी, अंबरनाथ और नवी मुंबई जैसे क्षेत्रों में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इसी तरह के प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनों में बैंकों, मॉल्स और निजी कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि वो अपने सेवाओं में मराठी भाषा को प्राथमिकता दें। ये पूरी मुहिम अब राजनीतिक रूप से भी अहम हो गई है, क्योंकि निकट भविष्य में ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और एमएनएस इस मौके को मराठी अस्मिता और पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में देख रही है। पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो असली मराठी स्वाभिमान की आवाज है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सब महज चुनावी रणनीति है और भाषा को हथियार बनाकर समाज में विभाजन पैदा करना जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर समय समय पर विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से हिंसा, धमकी और दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है उसने मराठी भाषा को एक कट्टर रूप दे दिया है। मराठी जो है वो प्रेम की भाषा है, लेकिन अब जो है उसे एक कट्टर रूप दिया गया है इस तरीके के हिंसा करके, इस तरीके की हिंसा को जो है अंजाम देके। सवाल ये नहीं है कि मराठी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या किसी को अपनी मातृभाषा के नाम पर दूसरों को डराने और पीटने का अधिकार है। जवाब तलाशना अब सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रीति, धन्यवाद।